करेंगे माइकल्स मेंटन मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटालिसिस। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माइकल्स मेंटन मैकेनिज्म, इन शॉर्ट इसको हम एम 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 लिखेंगे, ट्रिपल एम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माइकल्स मेंटन मैकेनिज्म, इन शॉर्ट ट्रिपल एम में लिखेंगे। देखिए पहले पॉस्टुलेट लिखेंगे आप, द एंजाइम सरफेस, पहला पॉस्टुलेट कंटेन्स a definite number of active sites on which the substrate molecules are attached, या adsorb भी लिख सकते हो आप। आपने लिखा द एंजाइम सरफेस कंटेन्स ए डेफिनेट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, ये एक्टिव साइट्स हैं, ऑन विच द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, इनको ई से लिखा हुआ है। एंजाइम साइट्स हैं जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होगा या अटैचमेंट होगा, ठीक है, पहला पॉस्टुलेट। और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे दिखा दोगे आप अटैच होते हुए, जैसे एडजॉर्प्शन में क्या था हमने, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल साइट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, और किसी एक दो साइट पर आप ऑक्यूपेशन में दिखा देंगे। मान लो आपने रैंडमली कुछ साइट पर ऑक्यूपेशन दिखा दिया है, ठीक है, मान लो 3 साइट ऑक्यूपाइड दिखा दी है, ये साइट ऑक्यूपाइड हो गए हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप शेडेड, ये हमने ऑक्यूपाइड साइट दिखा दी है, करेक्ट है, 3 साइट ऑक्यूपाइड दिखा दी है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, और इसको देखो इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे आप, एंजाइम सरफेस था, वैकेंट था, ये वैकेंट साइट है, सबस्ट्रेट इसको अप्रोच किया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, जैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल साइट पर आया तो एडजॉर्ब होने के बाद या तो डिसॉल्व हो जाएगा यदि फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, और यदि थ्रेशोल्ड बैरियर क्रॉस हो गया तो इस साइट पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स या तो ईएस से रिवर्स हो जाएगा, फिर से साइट से सरफेस सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, एंजाइम साइट फिर से खाली हो जाएगी, या इससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो पहला स्टेप तो इक्विलिब्रियम है, एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, जैसा सरफेस में किया था। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ईएस से फ्रूटफुल कॉलिजन हुआ, जब कोलाइड किया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ब्रेक हो गया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, साइट हम खाली कर लेंगे। रेट कांस्टेंट मान लो, पहले स्टेप का k1, बाद वाले का k-1 और इसका स्मॉल k2, सब ये स्मॉल के हैं। पहला स्टेप रिवर्सिबल है, कंपैरेटिवली हमेशा फास्ट होगा, बाद वाला स्टेप स्लो होगा। तो जैसे हमने ऐसे से ये वाले क्वेश्चन किए थे, ऐसे मान के इसको कर देंगे आप। तो सबसे पहले रेट कहां से लिखेंगे, स्लो स्टेप से, k2 ES, देन आफ्टर ES पर ऐसे से अप्लाई करेंगे। अच्छा इससे पहले एक चीज और देखो, यहां पे जो आपने दिखाया हुआ है, एक थोड़ा सा नोटेशन और पहले आता है, यस, हमने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है टोटल कितने साइट थी, 1 2 3 4 ऐसे 12 साइट थी, करेक्ट है ना। तो आप ऐसे देखो, इनिशियली हमारे पास 12 साइट थी इनिशियली टाइम 0 पर, ठीक है, और वो सारे के सारे अनऑक्यूपाइड थे, एक भी साइट ऑक्यूपाइड नहीं था। ऐसे दिखाएंगे आप, ये ऑक्यूपाइड साइट है जिस पर एस आ गया है, तो स्टार्टिंग में टाइम 0 पर एक भी साइट ऑक्यूपाइड नहीं थी, और सारे के सारे खाली साइट थी। दिस इज द एंजाइम साइट एट टाइम t, दिस इज द एंजाइम साइट एट टाइम 0, तो टाइम 0 पर E0 और E2 इक्वल हो जाएगा। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट साइट को आएगा तो ऑक्यूपाइड साइट का नंबर इंक्रीज होगा। जैसे हमने किसी टाइम पे जो दिखाया हुआ, मान लो 1 सेकंड लेटर है, तो कितने साइट ऑक्यूपाइड हो गया, 3 साइट ऑक्यूपाइड हो गया, खाली कितने बचे, वो 9 खाली बचा हुआ, ये खाली साइट का नंबर है, और टोटल तो 12 भी होगा ना, तो 12 कैसे ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स ये इक्वेशन वैलिड होगा। E0 मीन्स इनिशियली टोटल साइट्स, ES मीन्स ऑक्यूपाइड साइट एट एनी टाइम t, E मीन्स वैकेंट साइट एट एनी टाइम t। तो एक रिलेशन में यहां से ये भी लिख सकते हैं, क्या, जो E0 होगा वो ES और प्लस E के इक्वल होगा, टोटल इनिशियल साइट्स, ऑक्यूपाइड साइट, अनऑक्यूपाइड साइट एट टाइम t। अब देखो रिएक्शन का रेट मैक्सिमम कब होगा, जब ये सारे साइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, जब ये सारे साइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो रेट मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे R max कंडीशन। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल द साइट्स हैव बीन ऑक्यूपाइड, दैट इज नो वैकेंट साइट इज लेफ्ट देयर, एक भी साइट खाली नहीं होगा, वैकेंट साइट एक भी नहीं है, सारे के सारे साइट ऑक्यूपाइड हो गए। तो फिर सोचो हर साइट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांस होगा ना, इसलिए रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब रेट मैक्सिमम होगा, इक्वेशन नंबर 3 बताएंगे हम,
फॉर आर मैक्स वैकेंट साइड विल बी 0, ई हो जाएगा 0 और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ई एस विल बी इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में ई एस के प्लेस पे ई नॉट रखेंगे फिर वो रेट नहीं होगा, फिर वो आर मैक्स होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 जब ई एस की वैल्यू आप मैक्सिमम रेट की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रेट भी फिर आर मैक्स ही बोलेंगे। आर मैक्स विल बी के टू ई नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, आर मैक्स विल बी के टू ई नॉट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बस अब डायग्राम का कोई रोल नहीं है, अब सिंपली एसएसए वाला क्वेश्चन है अभी हम इसका रेट लॉ ड्राइव करते हैं। अब इसको बस ऐसे ही मान के चलो, आप ये एसएसए वाला क्वेश्चन कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपको टारगेट बताया जो इक्वेशन 1 थी इसको इंडिपेंडेंट करना है इंटरमीडिएट ईएस से, तो एसएसए अप्लाई करेंगे ऑन ईएस। उसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस विल बी इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ईएस का फॉर्मेशन देखो पहले स्टेप में हुआ है, कितना लिखेंगे K1 E और S पहले स्टेप से, बाकी डिफॉर्मेशन है K-1 ES सेकंड से प्लस K2 ES। ये ES का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में लिख दिया, फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। और देखो E का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेंगे आप। इक्वेशन नंबर 2 से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 से E का रिजल्ट होगा E नॉट माइनस ES, ये यहां पर अप्लाई कर देंगे इसके प्लेस पर। ठीक है, इक्वेशन 2 का रिजल्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, देखो तो ये बन जाएगा K1 और इस E के प्लेस पर मैनिपुलेशन यहां से आ रहा है E नॉट माइनस ES, ये इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। E नॉट माइनस ES आउटसाइड एस, राइट हैंड साइड में जैसा लिखा हुआ है इसको ऐसा ही लिख देंगे एक बार, हाँ कॉमन में ले लेंगे साथ के साथ ES, एस को अंदर ऑपरेट कर देंगे। राइट हैंड साइड एज इट। ठीक है, इसके बाद इसको राइट में ले जाएंगे, हमें ES फाइंड आउट करना है, तो ये सब इतना लिखा हुआ है, इसके साथ ये भी आ जाएगा और होल इनटू में ये ES की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। डिवाइड में ये सब आ जाएगा, और इस ES की वैल्यू को आप अप्लाई कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दो। तो हमको फाइंड आउट करना था बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, तो इक्वेशन 1 से ये 4 का आंसर 1 में अप्लाई किया, इक्वेशन 4 इन 1, R विल बी, बस ये K2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को K1 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को K1 से डिवाइड कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं केवल। तो R इक्वल टू K1 से डिवाइड किया तो ऊपर बचा K2 E नॉट, एस डिवाइडेड बाई ये सब, और यहां पर K1 डिवाइड हो गया तो केवल S बचेगा। अब देखो सारा कांस्टेंट है, इस सबको बार बार लिखना टाइम टेकिंग होगा, तो इसको एक नया कांस्टेंट हम Km मान लेंगे, लेट इट बी इक्वल टू Km, और इसी को बोलते हैं माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। आप पूरा टर्म लिखेंगे, दिस इज नोन एज माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। एंड नोटिस K2 E नॉट इज व्हाट, इट इज R मैक्स। ठीक है, ये R मैक्स की वैल्यू है, आप देख लो कहीं ना कहीं हमने इसको ड्राइव किया हुआ है।
आप देखो कहीं पर आर मैक्स आपको दिख जाएगा, ये रहा, आर मैक्स इज के टू ई नॉट। तो के टू ई नॉट के प्लेस पर आर मैक्स लिख देंगे न्यूमरेटर में, और नीचे एक तो एस बचा हुआ है और प्लस के एम, ठीक है, या के एम प्लस एस। दिस इज नोन एज माइकल्स मेंटन इक्वेशन। रिजल्ट नंबर 5 करो जल्दी से। माइकल्स मेंटन इक्वेशन ड्राइव कर लिया। आगे करते हैं फिर इसको, क्वेश्चन देखेंगे कैसा है हुआ है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। देखो आर इक्वल टू आर मैक्स एस अपॉन एस प्लस के एम, इक्वेशन नंबर 5 है। पहली कंडीशन, व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लो। जब वेरी लो होगा तो आप इसको जीरो मान लेंगे, हम स्मॉल क्वांटिटी को जीरो मान लेंगे और के एम लिख देंगे उसके केवल। नंबर 5 से रिजल्ट आ जाएगा के एम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी, इस केस में ऑर्डर फर्स्ट होगा। सेकंड इसका अपोजिट, व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, तो इस बार इस क्वांटिटी को जीरो मान लेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, इसको जीरो मान लेंगे हम। और 5 से रिजल्ट आएगा इस बार, नीचे केवल एस बचा, उसको जीरो मान लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर मैक्स एस पावर जीरो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ दिखा देंगे, जैसा ग्राफ लैंगमुर थ्योरी में आया था या लिंडमैन थ्योरी में आया था, याद है ना, सरफेस केमिस्ट्री में हमने किया था, वो लेक्चर देख लेना आप। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑर्डर y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पहले किया हुआ है, और बाद में ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये जीरो ऑर्डर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा वाला होगा 1, और जब ये हाई होगा तो ऑर्डर कम वाला होगा 0, जैसे आपने लैंगमुर थ्योरी में याद किया था, याद है ना, कम प्रेशर ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा प्रेशर कम ऑर्डर, ठीक है। तो उसी टाइप से इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये जल्दी से कॉपी करो आप इसको। हाँ ठीक है, लो प्रेशर हाई ऑर्डर, हाई प्रेशर लो ऑर्डर, याद कराया था आपको, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ये। और ग्राफ इससे देखते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं माइकल्स मेंटन प्लॉट। दिस ग्राफ इज नोन एज माइकल्स मेंटन प्लॉट। और इससे क्या ग्राफ आता है, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है इससे, लाइन वीवर बुर्क प्लॉट, ठीक है। और इस ग्राफ में हमको 1/r वर्सेस 1/s ग्राफ प्लॉट करना होता है। इसी क्वेश्चन से कर देंगे। ये r/1 है, उल्टा कर दो 1/r, तो राइट हैंड साइड में रिवर्स हो जाएगा। डिवाइड सेपरेटली, ये कैंसिल आउट हो गया, और 1/s। फाइनली आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, इस वाले पार्ट को पहले लिख देंगे, और प्लस 1/r मैक्स। अब एक क्लियर दिख रहा है किस फॉर्म का आ गया, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट। ग्राफ विल बी लाइक दिस, जिसको बोलेंगे हम लाइन वीवर बुर्क प्लॉट। यहां से जो ग्राफ आएगा उसी को बोलते हैं हम लाइन वीवर बुर्क प्लॉट। 1/r वर्सेस 1/s, ग्राफ विल बी लाइक दिस। स्लोप होगा km/r मैक्स,
और इंटरसेप्ट होगा 1/r max। अच्छा, इनकी यूनिट बताना जरा क्या होगी। एक चीज देखो आप, ये जो माइकल्स मेंटन कांस्टेंट है ना, इसकी यूनिट होगी कंसंट्रेशन यूनिट, बिकॉज आपने केएम को इसमें ऐड किया हुआ है। ये मोल पर लीटर है, तो केएम की यूनिट भी मोल पर लीटर होती है, ध्यान रखेंगे इसको आप, मोल पर लीटर, या कैपिटल एम लिख देते हैं केवल। माइकल्स मेंटन कांस्टेंट की यूनिट मोल और कंसंट्रेशन की यूनिट होगी, बिकॉज ये कंसंट्रेशन में ऐड किया हुआ है। दो क्वांटिटी तभी आपस में ऐड हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। अब देखो, इसकी यूनिट तो मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर से कैंसिल आउट, तो इसकी यूनिट सेकंड बचेगी फाइनली। ठीक है, स्लोप की यूनिट सेकंड आएगी, बिकॉज ऊपर मोलर है, नीचे रेट की यूनिट क्या होती है, यूनिट फर्स्ट काइनेटिक्स मोल पर लीटर पर सेकंड। मोलर से मोलर हट गया, पर सेकंड ऊपर आके सेकंड हो जाएगा। और इसमें देखेंगे आप, ये रेट ऑफ रिएक्शन का रिवर्स यूनिट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो इसकी इनवर्स हो जाएगी, पर ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी देख लो, जब आप स्लोप को इंटरसेप्ट से डिवाइड करोगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, आर मैक्स से आर मैक्स, केएम की यूनिट किस में आ जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन, फिर से मैच कर रहा है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट प्लॉट, एक और ग्राफ आता है लास्ट, थर्ड, एडी हॉफस्ट्री प्लॉट। एडी हॉफस्ट्री प्लॉट, और इस वाले ग्राफ में हम आर अपॉन एस वर्सेस आर ग्राफ की बात करते हैं, रेशियो ऑफ आर बाई एस वर्सेस आर। दिखाओ जल्दी से। फिर क्वेश्चन अप्लाई करते हैं इससे। करो जल्दी से आप ट्राई एक बार ग्राफ इसको, फिर मैं क्वेश्चन अप्लाई कराता हूं आपको। ठीक है, इसी से आएगा। देखो, जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको माइकल्स मेंटन इक्वेशन से करनी है, तो पहले तो इस एस को अपॉन में ले आओ, एस से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, या क्रॉस डिवाइड कर लिया। अब इस क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले ये एस में मल्टीप्लाइड होगा और फिर ये केएम से भी मल्टीप्लाइड होगा, और इक्वल टू आर मैक्स। देखो, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, आर बाई एस के एम, इस क्वांटिटी को आगे ले जाओ, राइट में माइनस आर प्लस आर मैक्स। ठीक है, और के एम से डिवाइड और कर दो, तो देखो ध्यान से, ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ही आ गया। आगे इसको बस ऐसे करेंगे, आप के एम से डिवाइड कर देंगे, तो आर बाई एस विल बी -1/km, आर प्लस और आर मैक्स बाई km। ये भी फिर से अगेन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप आ गया, बट दिस टाइम स्लोप इज नेगेटिव। r बाई एस वर्सेस r प्लॉट विल बी लाइक दिस, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना है। स्लोप दिस टाइम इज -1/km। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, m इनवर्स, क्योंकि इसकी यूनिट मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। ये कैपिटल M इज मोलर कंसंट्रेशन है, इसका माइनस, क्योंकि इसकी यूनिट मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। और इंटरसेप्ट इस बार r मैक्स बाई km। तो देखो यहाँ पे आएगा मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे केवल पर सेकेंड ही बचेगा। करो जल्दी से कॉपी, बस कंप्लीट है, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट पर आते हैं इससे फिर। तो देखो, एज ए समरी माइकल्स मेंटन इक्वेशन ये होती है, ठीक है। सेकंड, यूनिट ऑफ केएम मोलर कंसंट्रेशन होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला K2E0 होता है। एक चीज पूछता है टर्नओवर नंबर,
तो टर्नओवर नंबर यानी K2 रेट कांस्टेंट को बोलते हैं, बिकॉज जो हमने सेटअप लिया हुआ था, सेटअप भी लिख लोगे एक बार, समरी कर रहे हैं इसके। तो देखो लास्ट वाला जो रेट कांस्टेंट था, इसी से पता चलेगा कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, कितना टर्नओवर नंबर हुआ। तो ट्राइवल नेम है इसका, K2 को टर्नओवर नंबर बोलेंगे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये भी एक ट्राइवल डेफिनेशन है मैथमेटिकल। K2 और Km के रेशो को बोलते हैं, K2 by Km इज नोन एज कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसके अलावा टर्नओवर नंबर को इस तरह से भी डिफाइन किया हुआ है, टर्नओवर नंबर K2 मींस कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, रिएक्टेंट डिकम्पोज, या कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, पूरा वर्ड लिखेंगे आप, और डिवाइडेड बाय कितना एंजाइम यूज किया, मोल ऑफ एंजाइम, और इनटू टाइम, कितने टाइम में, इसे बोलेंगे टर्नओवर नंबर। बेसिक डेफिनेशन है कितने टाइम में कितने एंजाइम से कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ या कितना रिएक्टेंट फॉर्म हुआ, वो टर्नओवर नंबर है, K2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देन माइकल्स मेंटन प्लॉट, R वर्सेस S होता है, और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लो, ऑर्डर इज हाई 1, व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई, ऑर्डर इज लो 0। ठीक है, ये की पॉइंट इसमें याद रखेंगे हम। माइकल्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक हमने किया था इसमें लाइन वीवरबर्ग प्लॉट, LWBP, ये ग्राफ होता है 1/R वर्सेस 1/S। ग्राफ ऐसे आता है, इंपॉर्टेंट स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप का फॉर्मूला Km/R max और यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, ये 1/R max, यूनिट होती है M इनवर्स सेकंड। ठीक है, अभी सब ड्राइव करके दिखाया था आपको ये, अब बस समरी कर रहे हैं। और एक लास्ट ग्राफ, एडी हॉफस्टी प्लॉट, दिस इज R/S वर्सेस R। ये ग्राफ ऐसे होता है, स्लोप इसमें -1/Km, यूनिट मोलर कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल, इंटरसेप्ट देखो इसके स्लोप का उल्टा होता है, Rmax/Km। ठीक है, पहले वाले के स्लोप का उल्टा इसका इंटरसेप्ट, तो इसकी यूनिट का रेसिप्रोकल इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसे कोरिलेट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम कैटालिसिस या माइकल्स मेंटन मैकेनिज्म। करो जल्दी से कॉपी। बस फिर क्वेश्चन पार्ट बचता है इसका, ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट आ गए इसमें, करो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन इससे देखो जो पूछा हुआ है, शायद है इसमें स्लाइड में, ये रहा, दिस वन। देखो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन और प्लॉट से क्वेश्चन डिसाइड होगा, इनवर्स ऑफ इनिशियल रेट मींस ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है ना, एक्चुअली बस ग्राफ ही देखना आपको, ग्राफ कौन सा दिया हुआ है 1/R, पहला पैरामीटर ना, इनवर्स ऑफ रेट 1/R हो गया, और किसके वर्सेस 1/ सबस्ट्रेट, तो ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसका स्लोप दिया हुआ है, और अभी ड्राइव किया था हमने, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है Km/R max, तो इसकी वैल्यू में दी हुई है 0.16 सेकेंड। ये डिफाइन भी किया था, इंटरसेप्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या था 1/R max, और ये कितना दिया हुआ हमको 2.12 मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड। ठीक है, बस इनको डिवाइड कर दो, आंसर है नंबर 1 नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1/2 एंड गेट द आंसर। देखो करके हमें फाइंड आउट क्या करना है, माइकल्स मेंटन कांस्टेंट। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, देखो ऐसे इमेजिन कर लेना, ये R max कट जाएगा ना, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेकंड से सेकंड में कट जाएगा। ठीक है, ये सब माइंड में चलना चाहिए।
तो के एम इक्वल टू बस 0.16 को 2.12 से डिवाइड करेंगे, 2.12 है, और ये यूनिट ऊपर आके हो जाएगी मोल पर लीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। माइकल्स मेंटन कांस्टेंट यूनिट आपको बताया था, मोलर कंसंट्रेशन आती है। बस इसको चेक कर लो। देखो इसका जो आंसर दिया हुआ था 0.08 दिया हुआ था अप्रोक्सीमेटली, तो चेक कर लेते हैं इसको। 0.16 डिवाइडेड बाई 2.12, हाँ ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है, 0.075 आ रहा है, तो रफली राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेस तक तो 0.08 ही आ जाएगा। वो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप क्वेश्चन देख लेना, उसमें लिखा था राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, एक्चुअल आ रहा है ये 0.075, जो कैलकुलेटर से करके देख लेना 0.075 समथिंग आ रहा, तो जब 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे परफेक्ट आंसर मैच हो रहा है। एक क्वेश्चन और करो उसको जल्दी से, अप्लाई करेंगे आप इसको, और इसके अलावा करो आप इसको ट्राई। तो देखो इसने ऐसा इक्वेशन दिया हुआ, पहले तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 हो गया प्लस 40 और इंटू 1/s, तो कहीं ना कहीं वन, देखो रेट को उसने v से लिख दिया, आप इसको 1/r ही मान के चलो, रेट या वेलोसिटी सेम थिंग होता है, तो 1/r वर्सेस 1/s ही ग्राफ है। वो पहले तो आप इसी इक्वेशन का देखो, हमने जो किया था, हमारे पास रिजल्ट था 1/r इक्वल टू, ये अभी ड्राइव करके दिखाया था, km/r मैक्स से स्लोप था 1/s और प्लस 1/r मैक्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होता है, ये हमने ड्राइव किया था, ठीक है। और हमको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, 1/r, वेलोसिटी को हमने r से लिख दिया है। देखो 1/s के साथ कितना 40 और प्लस 4, हमको दिया हुआ ये 40 इंटू 1/s और प्लस 4, कंपेयर कर दो तो क्लियर दिख रहा है, km/r मैक्स के प्लेस पर क्या आ गया, ये कोरिलेट कर दो 40। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड, ये आपको पहले से बता रखा, km/r मैक्स स्लोप की यूनिट क्या होती है, देखो मोलर कंसंट्रेशन, मोलर से मोलर कट जाएगा, पर सेकंड ऊपर आके सेकंड हो जाएगा, और उल्टा कर दो रिवर्स, r मैक्स बाई km, तो ये भी 1/40 हो जाएगा, अब यूनिट हो जाएगी इसकी सेकंड -1। r मैक्स का फॉर्मूला क्या था देखो, r मैक्स का फॉर्मूला था k2 E0, ठीक है, बाई km, 1/40 पर सेकेंड। इस E0 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, एक स्टेप तो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा है, चलो ये हो जाएगा k2/km विल बी 1/E0 और इंटू 40, ठीक है, 40 ध्यान रखना, और ये पर सेकेंड है। अच्छा k2/km क्या होता है, ये तो कैटालिटिक एफिशिएंसी होता है, और इसी की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, आप देख लो क्वेश्चन में क्या कराया हुआ हमसे, फाइंड आउट द कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये डेफिनेशन आपको बता दिया था, कैटालिटिक एफिशिएंसी ट्राइवल डेफिनेशन है, जो हमने क्या लिखा था k2/km, वो स्लाइड देख लेना उसमें था ये, ठीक है, k2/km इज कैटालिटिक एफिशिएंसी। और E0 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखो, E0 में एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन है 2.5 10⁻⁹ मोल पर डेसीमीटर, मोल पर, अभी देख लेते हैं E0 2.5 इंटू 10⁻⁹, और ये कंसंट्रेशन है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दिया होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 40, और ये ऊपर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, देख लो एक बार, 2.5 10⁻⁹ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप, तो नीचे देखो 2.5 इंटू 40, ये शायद हो जाएगा 10, ठीक है, 10 होगा, कितना होगा, डेसिमल से ये 0 कैंसिल आउट होगा, 10 ही आएगा, और 10⁻⁹ देखो कहीं कुछ रह तो नहीं गया, km/r मैक्स 40 आ गया था, 40 का रेसिप्रोकल कर दिया 1/40 हो गया, k2/km इतना दिया हुआ है, ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कर दो इसको, करो जल्दी से वेरीफाई आंसर, k2/km टर्नओवर नंबर है, ठीक है, और 1/40 आप इसकी वैल्यू पहले से भी कर सकते हो 0.025, ठीक है, और ये 2.5
इंटू 40, सॉरी 2.5 इंटू 40 100 आएगा, सॉरी ठीक है ना, 2.5 का 40 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100, तो ये आ जाएगा नीचे 10 पावर 2 10 पावर -7 बचा, और पर सेकंड है ऊपर। अच्छा यूनिट देख लो पहले एक बार, ये यूनिट ऊपर आके क्या हो जाएगी, मोल की पावर -1, डेसीमीटर की पावर +3 और सेकंड इनवर्स, और 10 पावर 2 10 पावर -9 नीचे 10 पावर -7 ऊपर आके 10 पावर +7 आ जाएगा। और यूनिट चेक कर लो, इसी यूनिट में आंसर रिक्वायर्ड था, यूनिट क्या थी, डेसीमीटर 3 मोल इनवर्स पर सेकंड, डेसीमीटर 3 मोल इनवर्स पर सेकंड, इस यूनिट में आंसर आ गया, डेसीमीटर 3 मोल इनवर्स पर सेकंड। तो आंसर ही कौन सा मैच कर गया, ये सी आंसर मैच कर गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी इतनी होगी, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया और ये भी कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट माइकल्स मेंटन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसमें हमने थियोरेटिकल रेट लॉ भी ड्राइव किया, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, रिसेंटली पूछे हुए थे, ये क्वेश्चन भी ट्राई किया। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।